हेलो दोस्त, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉस्मोस एकेडमी। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं कुछ नया स्वाद लेकर आ गए हैं। नया फ्लेवर है जो आपको आज पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। बोरिंग नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जैव प्रक्रम पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। तो आप लोग श्वसन तो करते ही होंगे। तो श्वसन करते हैं तो उसके बारे में जानना आप लोग का फर्ज बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग कौन से श्वसन करते हैं। ये सारा सवाल का जवाब आपको आज के इस एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि श्वसन आज हम अपने जैव प्रक्रम का जो छोटा सा टॉपिक है उसको हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्वसन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्पायरेशन। श्वसन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। तो सवाल यहाँ पर ये आता है, सबसे पहला चीज, आखिर जो टॉपिक का नाम है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी के बारे में हमसे कोई पूछ दे कि आखिर श्वसन है क्या, तो हमको उसी के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि श्वसन किसे कहते हैं, तो बस सिंपल सा जवाब है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि श्वसन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि जो हम सांस लेते हैं उसको हम श्वसन कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, सांस लेना ही केवल श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब होता है कि हमने सांस लिया और वो सांस लिया यानी कि ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन से भोजन में मिलने के बाद, ऑक्सीजन जब भोजन में मिलता है उसके बाद, भोजन में मिलने के बाद उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ने के बाद उससे कुछ नया यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और उसी को हम ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाते हैं अपने शरीर में। तो ये सारा प्रक्रम ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करना यानी कि ऊर्जा का निर्माण करना, इसको बोलते हैं श्वसन। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि हम सांस लिए सांस छोड़ दिए इसको श्वसन बोलते हैं, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि श्वसन किसे कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को यानी कि प्रक्रम को, एक प्रक्रिया है श्वसन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर लेना, तब श्वसन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में निम्न चरण सम्मिलित है, यानी कि श्वसन जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो बॉडी में उस तरह का मतलब कि कार्य होता है। 2-3 स्टेप है, तब जाके श्वसन पूरी तरह से सक्सेस होता है, ठीक है। तो पहला चीज क्या कर रहा है श्वसन में कि वायवीय श्वसन में कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण। सबसे पहला स्टेप जब श्वसन होता है तो कह रहा है कि वायवीय श्वसन में। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये वायवीय श्वसन कौन सी बला है ना। तो वायवीय श्वसन, आप बस बने रहिए वीडियो में, आपको हम आगे बताएंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि वायवीय श्वसन जो होता है, बस आप इतना जाके चलिए कि वायवीय श्वसन एक प्रकार का श्वसन है। तो इस श्वसन में क्या होता है कि कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी कोशिका है उनके द्वारा, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी कोशिका है सबको ऊर्जा की जरूरत है, बिना ऊर्जा के कोई कोशिका काम नहीं कर सकता है। हम भी जब काम करते हैं तो हम लोग को भोजन या पानी चाहिए काम करने के लिए, तभी तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को काम करने में ऊर्जा मतलब दिलवाने में कोशिका ही सहायता करते हैं, ठीक है। तो कोशिका द्वारा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप
ग्रहण की गई ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण व साथ ही ऊर्जा का निर्माण। हमने सबसे पहला स्टेप क्या बोला कि पहला नंबर में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है हमारे बॉडी के कोशिकाओं द्वारा। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं अपने शरीर में, तो शरीर के सभी कोशिका उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब उस ऑक्सीजन की सहायता से, ग्रहण की गई जो ऑक्सीजन है उसकी सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि भोजन में ऑक्सीकरण जुड़ता है। अब ऑक्सीकरण जुड़ने के बाद क्या होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। दो स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप में फाइनली क्या होता है, जब ऊर्जा का निर्माण हो जाता है तब उसके बाद होता है इन अभिक्रियाओं में, मतलब कि ये जो भी प्रक्रिया हुआ अभी, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उसके बाद भोजन में ऑक्सीकरण होना, उसके बाद ऊर्जा का निर्माण, इन सभी प्रक्रियाओं में अपशिष्ट पदार्थ कुछ बन जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम कुछ नया चीज का निर्माण करते हैं तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ कुछ बचता ही बचता है कि नहीं। जैसे कि आप किचन में जब आपकी मम्मी या कोई दीदी जब भोजन बना रही होगी, खाना बना रही होगी, तो उस समय जब सब्जी वगैरह बनता है तो सब्जी बन कुछ नया चीज हम लोग को बनाना रहता है या सब्जी बनाना रहता है, तो भोजन से कुछ तो अपशिष्ट निकलता ही है, कचरा निकलता ही है। उसी प्रकार से हम लोग के बॉडी में भी जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता ही बनता है। तो वो अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ है CO2 और H2O। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हम लोग के शरीर में बनता है। और दूसरी चीज है जल, तो इसका निष्कासन किया जाता है ना। जब हम लोग के शरीर में ये सब जब क्रिया होती है ऊर्जा प्राप्त, ऊर्जा निर्माण करने के लिए, तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ CO2 और H2O का निर्माण होता है, ठीक है। और उसका निष्कासन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कचरा रखने से कोई फायदा नहीं है, प्रदूषण फैल जाती है ना, इसलिए। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, सर हम तो श्वसन जान गए क्या श्वसन किसको कहते हैं, श्वसन में क्या क्या चरण शामिल है, कौन कौन से स्टेप शामिल है उसको तो हम जान गए, लेकिन आप बता रहे थे कि वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन कौन सी वाला है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जीवों के शरीर में श्वसन दो प्रकार से होते हैं। अब वही अभी हम पढ़ने वाले हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन के प्रकार कितने हैं। तो जीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर में श्वसन दो प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला जो टाइप है वो है वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। अब आप बोलोगे सर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, तो आप बायो पढ़ रहे हो ना, तो आगे आपको फ्यूचर में यानी कि 11th-12th में जब जाओगे तो ये इंग्लिश आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश बता देते हैं। वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में अभी हम जानेंगे कि वायवीय श्वसन क्या है। आपके मन में सवाल ये तो जरूर आया होगा कि वायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन हम किसे कहते हैं, जिस श्वसन के प्रक्रम में, और हाँ एक चीज और, अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे होंगे तो आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठ जाइए, ठीक है, ताकि आप लिखते चले और समझते चले, ठीक। तो जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिस श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यानी कि जो कोई भी जीव अगर श्वसन कर रहा है और उसमें उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, उस श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उस श्वसन को हम बोलेंगे वायवीय श्वसन। क्लियर। जिस श्वसन में, जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, मतलब किसी भी रूप में यूज अगर हो रहा है ऑक्सीजन, चाहे वो डायरेक्टली ऑक्सीजन ले रहा हो चाहे नहीं ले रहा हो, उससे मतलब नहीं है, उसमें उपयोग हो रहा है कि नहीं, मतलब उसमें ऑक्सीजन का नामो निशान है कि नहीं उसके श्वसन में, तो उस श्वसन को हम बोलेंगे वायवीय श्वसन। कह रहा है कि इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीकरण से, हम बताए थे ना कि भोजन में ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए, यानी कि भोजन में ऑक्सीजन जुटता है, ठीक है।
तो इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीकरण से ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है। क्या चीज में? CO2 और जल में। अभी हम बताया था आपको कि श्वसन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो लास्ट स्टेप जो था कि अभिक्रिया अवशिष्ट पदार्थ कुछ बनता है CO2 और H2O। तो उसी प्रकार से ये वायवीय श्वसन है, इसी में ये इस अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है कि जब श्वसन में ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण से यानी भोजन में जब ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुटता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर उस ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है क्या चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। जब उस ग्लूकोज का उपयोग होता है ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, तब उस समय CO2 और H2O का अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हमारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर वायवीय श्वसन कौन कौन करता है ना? तो वायवीय श्वसन करते हैं हम लोग, जैसे लिखेंगे कि वायवीय श्वसन जीव जंतु जितने भी हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जितने भी जानवर हैं, है ना, पक्षी हो गए, बर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट मनुष्य, यानी कि हम लोग, ETC। ठीक है, हम लोग सारे जितने भी जीव जंतु हैं जो मतलब कि बड़े बड़े शरीर मतलब लिए खड़े हैं यहाँ पर धरती पर, तो हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत ज्यादा काम करता है कि नहीं? किसके अपेक्षा? मतलब कि छोटे छोटे जीवाणुओं की अपेक्षा, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा भी ऑक्सीजन लेते हैं। छोटे छोटे जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी अपेक्षा हमारा शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है क्या चीज की? ऊर्जा की। इसलिए हम ऑक्सीजन डायरेक्टली अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। और जब हम सांस ले रहे हैं तो इसमें तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है तो कौन सा श्वसन हम कर रहे हैं? वायवीय श्वसन। तो हम लोग सारे जितने भी जीव जंतु हैं, हम लोग जितने जानवर हैं, जानवर ही हम लोग, लेकिन हम लोग जानवर में सबसे बुद्धिजीवी जानवर है ना। तो हम लोग जितने भी जीव हैं हम लोग सब वायवीय श्वसन करते हैं। वायवीय श्वसन क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अवायवीय श्वसन, दूसरा टाइप जो है श्वसन का दूसरा टाइप अवायवीय श्वसन, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे उसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक के पहले एन लगा दो, एनएरोबिक हो जाएगा, यानी कि अवायवीय श्वसन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम अपने तरफ से आपको परफेक्ट नोट देने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब होगा कि आपको जब मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल से आप जब वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हम अपने तरफ से परफेक्ट नोट्स देने का प्रयास करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप बुक नहीं भी पढ़ोगे, आप सिर्फ वीडियो से पढ़ना चाहते हो चैनल के माध्यम से, तो आपको हम बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है, आपको परफेक्ट नोट आपको वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग को सुविधा देने में, ताकि आप लोग को कोई एग्जाम में परेशानी ना हो। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सर खाली वीडियो से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, आपको यहाँ से परफेक्ट नोट मिलेगा। इसलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि वीडियो स्टार्ट करो तो टाइम फिक्स कर लो कि हमको इतने बजे चैनल से पढ़ना है, और आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ताकि लिखते भी चलो, आपका नोट्स भी क्लियर होगा और पढ़ते भी चलो, है ना। और आपको पढ़ते समय अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है कि जिस श्वसन के प्रक्रम में, मतलब कि एक श्वसन प्रक्रम में ऊर्जा का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, और ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई प्रक्रम श्वसन जिसमें मतलब कि ऑक्सीजन
का उपयोग हुए बिना ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसा संभव है क्या? शायद हो सकता है, हाँ है। ऐसा श्वसन प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो अवायवीय श्वसन है इसमें O2 का उपयोग नहीं होता है। O2 बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन। अब आप पूछोगे कि सर अवायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन कौन करता है? तो टेंशन मत लो, यहाँ जाओ। कह रहे हैं कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कुछ बैक्टीरिया एवं ईस्ट। ईस्ट जानते हो आप? जब किण्वन होता है, किण्वन, जब एल्कोहल का निर्माण होता है, चीनी से एल्कोहल का निर्माण होता है, तो उसमें किण्वन जो होता है उसमें ईस्ट द्वारा किया जाता है किण्वन। ठीक है, तो ईस्ट में भी होता है वायु की अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन का मतलब कि प्रक्रम होता है और उसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुछ बहुकोशिकीय जीव भी हैं, मतलब ये सारे एक कोशिकीय थे, कुछ बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे कि एस्कैरिस। एस्कैरिस को हम गोल कृमि भी बोलते हैं। ठीक है, एस्कैरिस को हम गोल कृमि बोलते हैं। ये एस्कैरिस कहाँ पाए जाते हैं? जब आप देखे होंगे जब छोटे बच्चे जब मिट्टी वगैरह खा लेते हैं तो उसके पेट में व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़ा बनते हैं, यानी कि जब वो पॉटी करते हैं तो उसमें छोटे छोटे आपको कीड़े देखने के लिए मिलते हैं। तो एस्कैरिस का डिजाइन इस तरह का होता है, ऐसे कीड़ा टाइप होता है, व्हाइट कलर होता है, इसको हम एस्कैरिस बोलते हैं। इसको हम गोल कृमि भी बोल सकते हैं। तो ये एस्कैरिस जो है बहुत सारे कोशिका वाला है, मतलब कि बहुकोशिकीय जीव है और इसमें भी अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वसन के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल चुका होगा, आपको श्वसन के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन में कौन कौन से स्टेप होते हैं पूरी तरह से श्वसन होने के लिए, फिर श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, कौन किस जीव में कौन से श्वसन होते हैं, ये सारा प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। ठीक है, अब सवाल है यहाँ पर कि श्वसन जब होता है उस समय ऊर्जा का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उस ऊर्जा को हम उपयोग करते कैसे हैं, उस ऊर्जा का उपयोग होता कैसे है? डायरेक्टली ऊर्जा का उपयोग हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि घर में किचन में खाना बना के रख दी हम लोग की मम्मी या दीदी, किचन में खाना बन गया, अब खाना बन गया तो हम लोग को पेट भर जाएगा डायरेक्ट, तो उसको हम निकालेंगे थाली में, खाएंगे, तब वो शरीर में जाएगा, तब जाके हम लोग को पेट भरेगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से एक तरह से ऊर्जा जो है ग्लूकोज बन के तैयार। अब उसका उपयोग कैसे होगा? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है, ठीक है, और ग्लूकोज विखंडित होता है पायरुवेट में, क्या चीज में? पायरुवेट में। ये 3 कार्बन वाला अणु है। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि ग्लूकोज का विखंडन होता है पायरुवेट में, क्या चीज होता है? विखंडन। और ये कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। हमारे शरीर में कोशिका है और सारे कोशिका में कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन होता है यानी कि पायरुवेट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारा प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या चीज? यहां बता रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस।
इस सारा प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। डन। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि श्वसन तो हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब आपको पढ़ना है कि आखिर ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, पायरुवेट से कैसे ऊर्जा को हम उपयोग करते हैं, किस रूप में करते हैं, ये सारा चीज नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार ऊर्जा का उपयोग होता है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं कि ऊर्जा का उपयोग कैसे होता है। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए हैं और छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है आपको श्वसन को लेकर, कि कह रहा है कि कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं को, जब हमारे शरीर में पेशी है, मांसपेशी है, तो वहां की कोशिकाओं को जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन उसको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, किसी भी कंडीशन में होता है बाई चांस कि अगर वहां की कोशिकाओं को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है, यानी कभी हम आपको पिछला पेज पर बताए थे कि ग्लूकोज का विखंडन पहले पायरुवेट में होता है, अब पायरुवेट का विखंडन होगा तब हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पायरुवेट को विखंडित होने के लिए उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। ऑक्सीजन तो मिला नहीं, तो अब तो कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको विखंडित होना जरूरी है। तो दूसरा रास्ता अपनाया जाता है, क्या होता है कि यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु, यानी कि पायरुवेट में कुछ 3 कार्बन वाला अणु है, और पायरुवेट जो होता है दूसरा 3 कार्बन वाला अणु का नाम है, जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल, वो भी 3 कार्बन वाला ही अणु है पटाखा, तो उसमें वो बदल जाता है, पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल जब हमारे पेशी में निर्माण हो जाएगा तो क्या होता है, तो कभी कभी अचानक से कोई क्रिया होता है, कोई काम होता है हमारी मांसपेशियों द्वारा, तो उस समय अगर उस कोशिका को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाया, तो वही लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने के बाद क्रैम्प का कारण बनता है हमारे मांसपेशी में। क्रैम्प का नाम तो सुना ही होगा आप लोग कभी कभी, कि जब मतलब कि हमारे मांसपेशी में कहीं अचानक से दर्द उत्पन्न हो जाता है, पीड़ा होने लगती है, तो उसको हम क्रैम्प बोलते हैं। ठीक है, तो क्रैम्प का निर्माण हो जाता है, क्रैम्प मतलब कि कारण बन जाता है, क्रैम्प का कारण बन जाता है क्या चीज? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कब बना? जब पायरुवेट को ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं मिल पाया तब। उस स्थिति में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है हमारी मांसपेशी में, और वही क्रैम्प का कारण बनता है। अब हम आपको बहुत ही कम समय में, ज्यादा समय लेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट बने रहिए वीडियो में, आपको हम अब अभी सिखाएंगे तुरंत। पेन और कॉपी नहीं लिए होंगे तो लेकर तैयार हो जाए, क्योंकि अभी आपको हम बताने वाले हैं श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाने के लिए। बहुत ही आसान तरीका, कुछ समय लेंगे और आपका सारा श्वसन तंत्र का जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। श्वसन तंत्र में कौन सा पार्ट कहाँ पर है, उसका नाम और उसको अंग्रेजी में नाम, दोनों चीज बताएंगे। तो पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए, और अभी हम आपके सामने छापने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम बना रहे हैं मुझे फॉलो कीजिए, और आप भी अपने कॉपी में चित्र बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक आदमी कौन सा नाम ये करके क्या बोला, हम नाम की करेंगे तो सबसे पहले ये जो हम इसके सहारे सांस लेते हैं, इसका नाम है नाक, यानी कि यहाँ पर आपका लंबा सा नाक है ना, NOSE। ठीक है, इसके बाद ये आपका बाहर का मतलब नाक हो गया, और ये जो नाक का जो छिद्र होता है इसको हम बोलते हैं नासाद्वार।
अंग्रेजी में बोले तो नॉस्ट्रिल। ठीक है। अब उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा सामने, ये जो खाली जगह है ब्लू वाला, इसको बोलते हैं मुकुटुला। मुकुटुला यानी कि बक्कल कैविटी। ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, इसका नाम है ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं फारिंक्स। और ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये है स्वर यंत्र, यानी कि कंठ। हम बोल सकते हैं यार कंठ, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लैरिंक्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे है, ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ठीक है, रेड वाला नहीं, रेड के नीचे वाला ब्लू कलर का जो पाइप है, यानी कि कहां से आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो पाइप है ये है श्वास नली, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है। हाँ, अब ये जो रिंग आपको दिख रहा है रेड कलर का, इसका नाम है, ये रिंग है, सचमुच में रिंग है, इसको हम बोलेंगे उपास्थि के वलय, यानी कि रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये जो रिंग है, इसको बचाने का काम करता है, सुरक्षित कर रखता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। हाँ, तो ये सारा सब उपास्थि के वलय है। ये श्वास नली आगे जाके दो टुकड़ा में विभाजित होता है, और ये भी दो टुकड़ा का नाम बदल हो जाता है। श्वास नली के बाद ये हो जाता है श्वसनी। श्वसनी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई अंग्रेजी। ठीक है। अब उसके बाद श्वसनी में से छोटा छोटा जो पाइप निकला हुआ है, पतला पतला सारे जगह फैला हुआ है, इसका नाम है श्वसनिकाएं। इसका अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक। और कुछ छूट रहा है? और ये जो है हमारा फुफ्फुस है, जिसको हम बोलते हैं लंग्स। और ये श्वसनिकाएं में से आपको एक छोटा छोटा बैलून जुड़ा हुआ दिखेगा, दिखेगा नहीं मतलब आप जान जाओ, एक बैलून जुड़ा होता है छोटा छोटा यहाँ पर, इसी श्वसनिकाएं से सब जुड़ी हुई होती है। बैलून टाइप के थैली होता है छोटे छोटे, जिसका नाम है, मतलब कि सारे फैले हुए हैं दोनों तरफ। हम एक तरफ खाली कुछ छाप कर दिखा दे रहे हैं, और इसका नाम हो जाता है कुपिकाएं। ये आपका कुपिकाएं है। ठीक है। जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एल्विली। ठीक है। तो आपको हम हिंदी नाम के साथ साथ आपको हम अंग्रेजी नाम भी बता दिए, और श्वसन तंत्र का चित्र आपके सामने है। हम इसका नाम लिख दे रहे हैं कि मानव श्वसन तंत्र। ये जो चित्र है मानव श्वसन तंत्र, बहुत ही आसान तरीका था बनाने का, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन आपके सामने श्वसन तंत्र बनके तैयार है। और आप इसको नाम भी अच्छा से याद कर लीजिए, और इसका अंग्रेजी में भी नाम याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप आगे जब जाओ, नेक्स्ट जब क्लास में जाओ आगे साल, तो आपको कम दिक्कत का मतलब सामना करना पड़ेगा, कम परेशानी हो। आप जब आपका जब अंग्रेजी कंप्लीट रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और फ्यूचर में जब आप बायो से पढ़ो, आप डॉक्टर वॉक्टर बनो, नाम कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये सारा चीज अभी जो हम पढ़े श्वसन तंत्र, इसका थ्योरी हम पढ़ेंगे अगला क्लास में, जिस टॉपिक का नाम रहेगा श्वसन तंत्र की
क्रियाविधि, यानी कि जितना चीज अभी हम पढ़े चित्र के माध्यम से, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है आपको ना, इसमें कैसे कैसे ऑक्सीजन आता है, कौन सी रास्ता से होकर गुजरता है, फिर कहां पर जाता है, कैसे शरीर के सभी भागों में वो मतलब कि जाता है और कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, ये सारा चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा श्वसन तंत्र की क्रियाविधि में। तो अगला जो वीडियो आएगा इसी टॉपिक पर आएगा, तो इस वीडियो को आप जरा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ये सबसे आपको इंपॉर्टेंट श्वसन तंत्र समझने के लिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये सारा चीज आपको अच्छा लगा होगा तो आप कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको हम लोग का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाने का तरीका अगर हमसे आपको पढ़कर अच्छा फील हो रहा होगा तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो आने वाले वीडियो है आपके मोबाइल तक या आपके फोन तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमेशा हम लोग आप लोग के लिए प्रयास करते रहेंगे, आप लोग को परफेक्ट देने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।